जी, आपको आपकी जो जन्म देने वाली माता है उससे क्या-क्या सीखने को मिला और उस माँ से आप किस तरह से प्रभावित होते रहे जीवन में? माँ का स्थान जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। जी, संपूर्ण देव समाज को, संपूर्ण मानव मात्र को जी, माँ की ही शरण सर्वप्रथम लेनी होती है जी, और जीवन में माँ का स्थान सबसे ऊंचा स्थान है, जी, क्योंकि जब जीव आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वो माँ के उदर में ही पहले जो गोद होती है जी, उसमें पहले प्रवेश करता है। फिर उसके बाद में जन्म जैसे ही होता है तो पृथ्वी माँ की गोद में। जी, फिर हमें भोजन करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, आध्यात्म में लीन रहना, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की सेवा करना, उनकी आराधना जी। करना, ये हमें माँ ही सिखाती है। जी, फिर यह जगत का नॉलेज जो है, जी, संपूर्ण जगत का परिचय जो है हमें पिता देते हैं। जी। तो आपकी माताजी से क्या आपको कैसी प्रेरणा मिली? क्या माताजी से कैसे-कैसे आपको कुछ बचपन में सीखने को मिलता था? या प्रवचन सुना करते थे माताजी के? माताजी का मूल उद्देश्य था मुझे जन्म देने का कि जी। मेरी संतान जो है कि आध्यात्म में लीन रहे जी, और संपूर्ण जनमानस तक वो ईश्वर का प्रचार प्रसार करती रहे, जी, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर जी, और संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए अग्रसर रहे। यह उनका उद्देश्य था और यही उद्देश्य हेतु उन्होंने बार बार ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, जी, श्री रामचरितमानस का पाठ करना, सुंदरकांड पाठ करना। मैं जब माँ मुझे बताई कि जब मैं गर्भ अवस्था में, मैं माता जी के गर्भ में थी, जी, तो उस समय माता जी बिना रामायण पढ़े, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे बिना भोजन नहीं करती जी, थी। जी, तो उनका उद्देश्य था कि मेरी पुत्री के जीवन में एक ऐसा प्रकाश हो, दिव्य प्रकाश हो, ईश्वर की कृपा हो। जी। ये उनका मूल उद्देश्य था। और माताजी की कोई ऐसी आस जो आपसे आपको किस रूप में देखना चाहती है आपकी माताजी, या कोई ऐसा सपना हो जो आपके लिए ही उन्होंने सोचा हो, देखती हो? मेरी माताश्री का, जन्मदाता माँ का जी, उद्देश्य मूल यही रहा है कि मेरी पुत्री को जी, सभी जनमानस जी, माँ के रूप में ही देखे जी, जी, और मेरे कर्म भी वैसे रहे, जी, माता। धर्म में लीन, माँ की चरणों की सेवा करते रहूं। तो जी, मुझे तो माँ का शब्द तो प्राप्त होगा ही कि मैं माँ जी, हूँ। बिल्कुल, मैं जगत जननी की सेवा कर रही हूँ तो मुझे अपने शिष्यों की माँ बनने का अधिकार तो प्राप्त हुआ बिल्कुल माता। और वो हो रहा है। उनकी मजबूरी है जाना, इसलिए थोड़ा सा बीच में आज ही आ रही है, आज ही आ रही है। कल इनका बर्थ है, ये बहुत उसमें है ये हाँ, ये तो बहुत महान है वास्तव में। मान लोग इन्हें भजन सुना तो बोला था समय का अभाव है। प्रिय धर्म अनुरागी सज्जनों, महाराज श्री, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से प्रणाम स्वीकार करिए मेरा, और दिनेश गुरु जी आपको भी प्रणाम। यहाँ तो प्रखंड ज्योतिष के विद्वान बैठे, क्या बोलो, मेरे शब्दों में शब्द ही नहीं यार। लेकिन मुझे यहाँ बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है कि सभी देव आत्माएं यहाँ बैठी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और हम सब आनंद की अनुभूति कर रहे हैं महाराज श्री के आने से। तो मैं इस खुशी में एक लाइन बोलना चाहूंगी। जिनके जीवन में मिला सत्संग है, इससे पहले आध्यात्म सत्संग चल रहा था महाराज श्री। तो जिनके जीवन में मिला सत्संग है, तालियों से, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरा तुलसी कबीर ने गाया, भक्त रैदास
जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। महाराज श्री महाकाल की नगरी में आपका पधारोपण हुआ और हमारे जीवन में और हमारे हृदय में आनंद ही आनंद हो गया। और मैं अभी इस फ्यूचर पॉइंट की मेंबर्स हूँ। कृपा दृष्टि रहे आपकी, मेरे सिर पर आपका हाथ रहे, बस यही कृपा दृष्टि चाहती हूँ। सभी संत जनों को मेरा हृदय से प्रणाम स्वीकार हो और आपको भी महाराज श्री। मैं इच्छा रखूंगा चाय पानी ग्रहण करने के बाद आपने जान लगवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वरी दीदी। नाम के अनुरूप ही है वो ज्ञानेश्वरी, सही ज्ञान है उनको, अध्यात्म का ज्ञान, और उससे सबको जोड़ गई। अभी ऐसा लग रहा था कि उज्जैनी में वराह मीर आके अवतारित हो गए हैं।